नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन जैदी। आज हम बात करेंगे कस्बा शाहजहांपुर के मौजूदा चेयरमैन राना तबारकुल्लाह के पति तबारकुल्लाह खां से, क्योंकि तबारकुल्लाह खां ही राजनीतिक गतिविधियां देखते हैं, इसलिए उनसे खास बातचीत करेंगे और वो आपको दिखाएंगे और मौजूदा दौर में क्या उठापटक चल रहा है शाहजहांपुर की राजनीति में, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और उनके इंटरव्यू में हम सभी सवालों का जवाब आप हाजिर करते हैं। देखिए, तबारकुल्लाह खां से एक खास मुलाकात हमारी आज। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन। आज हमारे साथ शाहजहांपुर से तबारकुल्लाह खां मौजूद हैं, जो चेयरमैन पति हैं यहाँ राना तबारकुल्लाह खां, जो राना जी उनकी बीवी है। तो ये चेयरमैन पति हैं और जिस तरह से सारे राजनीतिक जो जिम्मेदारियां इनकी रही हैं, अब पूरे 5 साल होने को हैं और चुनाव सर पे है। कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर, जिस तरह से चुनाव आने को है, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं कस्बे वासियों को और क्षेत्रवासियों को दशहरा व दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं शाहजहांपुर अब से 5 साल पहले मैं चेयरमैन पति बना। चेयरपर्सन हमारी जो राना खान बनी, तो यहाँ पे कस्बे में बहुत सारे हालात रास्तों के, वैसे लाइटिंग नहीं थी, बहुत वो था, तो मैंने बहुत डेवलप किया। काफ़ी यहाँ पे लाइटिंग, रास्ते और बहुत विकास किया है। हमारी जो है आपके जो विकास के ऊपर हमारा जो है कलेक्शन रहेगा। हम विकास बहुत कराया मैंने अपने तरीके से भी, जैसे शासन से पैसा लाकर काफ़ी काम कराया है। अच्छा, जिस तरह से इससे पहले शाहजहांपुर जो था उसमें मतलब नगर पालिका नहीं थी, प्रधानी थी और प्रधान यहाँ पर बसे। लेकिन आपकी जीतना बहुत बड़ी बात यह होगी कि राजनीतिक जोड़ तोड़ जो था आपका बड़ा कामयाब रहा। तो इस बार अगली बार फिर से चुनाव सर पे, तो क्या वो जोड़ तोड़ कामयाब रहेगा या कुछ अपन गैरों को मनाने में अपने छूट रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब अभी हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा क्षेत्र जो है ये हमारे जो 4 वार्ड 5 वार्ड आते हैं सड़क के इधर, ये भी हमारे लिए बहुत मजबूत खड़े हैं। और फिर दूसरा ये कि सब इसके पूछने से ही हम पहले भी तो सबके सलाह से सबके उससे इलेक्शन लड़ा था। अब की भी हमारी सब लोगों से यही है, एक मीटिंग रखेंगे, उनसे सलाह करेंगे कि भाई आपको अगर अच्छा लगा ये हमारे 5 साल, तो हमें फिर आगे को भी कोशिश करें, हमें ही बनाएं। तो लोग वैसे हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नाराज है, इस तरीके का कोई मामला नहीं है। और मैं पहले भी 1006 वोटों से जीता था। तो सामने वाले को, विरोधी को, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 1000 कवर करने के लिए बहुत टेढ़ा काम होगा। और जनता आज भी जुड़ी हुई है, जनता मुझसे खुश है, मेरी सादगी से, मेरे काम से आज भी वो खुश है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 2-3 महीने में फिर वो जवाब दे देगी विरोधियों को। किस तरीके से जनता को जवाब देना, वो मेरे से खुश हैं लोग, पूरी जनता। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को नाराज़ किया, काम भी बहुत किया। अभी हमारे जाटो समाज का अम्बेडकर का निर्माण भी हो रहा है, अम्बेडकर शादीगर उसका निर्माण चल रहा है। कब्रस्तानों की बाउंड्री कराई हमने, और हमने रास्ते बहुत बनाए, और तालाबों के सौंदर्यीकरण भी चल रहे हैं 2 जगह। और मतलब काफ़ी काम कराए। और आपको खुद ये जनता को खुद ये एहसास है, अगर आधी रात को भी वो फोन करते हैं तो मैं आधी रात को ही चला जाता हूँ। जनता का जुड़ाव इस वजह से एक तो मेरी सादगी पे, और एक ये कि भी कभी भी जाए 24 घंटे उनके दर खुले हुए रहते हैं हमेशा, कोई भी एंट्री कर सकता है उनके घर के अंदर। इस जनता इस वजह से मेरे से काफ़ी खुश है। अच्छा, जिस तरह से आपको राजनीति में जब आपका नाम आता है, खासतौर से कस्बा शाहजहांपुर, तो ये कहा जाता है कि आप राजनीति के माहिर हैं और गेंद पलटने की कुव्वत रखते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? अभी पीछे जो लोग कहते थे, सामने जो हमारे खड़े हैं, लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं है,
अभी चेयरमैन साहब का, तो मैं कामों में लगा हुआ था अपने नगर पंचायत के। अभी मैं 20-25 रोज से ही घूमना चालू किया है मैंने, तो इलेक्शन को फिर मैंने ऊपर लाया हूँ। ऐसी बात नहीं है, माहिर मैं अभी 2 इलेक्शन लड़ लिए, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मुझे अपने आवाम को, अपने जनता को कैसे उसे मोड़ना है। मैं उनसे बात रखता हूँ तो वो मेरी बातों से मुतासिर होते हैं, खुश होते हैं और फिर मेरे लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुझसे वो लोग खिलाफ नहीं है, अगर कोई खिलाफ भी ना, उनको भी मैंने राज़ी किया है। तो मैंने अपना क्रेज काफ़ी हद तक ऊपर बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि अभी पहले कह रहे थे 2-4 महीने पहले कि चेयरमैन साहब का चुनाव डाउन है, ऐसा नहीं। चुनाव मेरा आज भी मजबूत है, जिसका भी है उससे ही चुनाव है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ विवादित मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर आपकी जो है लोकप्रियता डाउन गई है। खासतौर से शमशान कब्रिस्तान का एक मुद्दा उठा था जिसको लेकर आपको कि बहुत सारे लोग आपकी जो है वो कर रहे हैं कि नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि ये काम गलत हो गया है, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज के आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से हमारे वहाँ वो वाल्मीकि समाज के लोग दबते थे, बच्चे भी और वो भी फूंकते थे। लिहाजा करीब अगर मैं जो भी हमारे विरोधी हैं जो हमारे खिलाफ इस मामले में गए, ठीक है, हमसे कोई मिस्टेक हुई है, अगर मिस्टेक हुई तो वो 4-5 महीने तो बनने में भी लगे होंगे, तो वो अगर उन्हें हमदर्दी थी हमसे या उससे तो हमें भी बताते कि भाई ये इस तरीके है, हो सकता मुझसे मिस्टेक हुई। वो वक्त प्रॉपर्टी में वो चढ़ गई थी जिसके वो हो गया, और वाल्मीकि समाज के हम चिमाने बना रहे थे, मगर हमने दूसरी जगह से उन्हें चिन्हित करके दे दिए। उसको हम जो है कब्रिस्तानों में, नगर पंचायत कब्रिस्तानों में दे देंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हैं हमारे जो भी खिलाफ हैं, उन्हें ये मालूम था जब ये प्रॉपर्टी वक्फ है तो 40-50 साल से ये सैनी समाज के लोगों पे दबी हुई थी। उसमें से जो मैंने निकाली भी मैंने, ये उसको आम के पेड़ भी थे, उसमें बाग था, उसमें कटवाने के बाद तो ये लोग जहाँ जो विरोधी थे हमारे, वो उस टाइम कहाँ सो रहे थे कि 40-50 साल से उन्हें मालूम था कि ये 767/2 जो है कि ये 310 मीटर जो है ये कब्रिस्तान है, तो वो उस टाइम कहाँ सो रहे थे, वो सैनी समाज पे दबी हुई थी। वो मैंने ही निकाली, ये भी मैंने एक अच्छाई की, ऐसा नहीं है कि नहीं है चलो वो चिमाने नहीं बन पाए तो अब वो कब्रिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे, कब्रिस्तान दे देंगे। पर हमने वाल्मीकि समाज के लिए और समाज के लिए भी, जो अदर समाज है उनके लिए भी हमने 4.25 बीघे जमीन निकाली है, और इसको बहुत जल्दी हम बता देंगे कि कहाँ ये दोनों समाजों के चिमाने बन रहे हैं। और वो जमीन हमने निकाल के दे दी, वो चिन्हित भी हो गई, उसका प्रोसेस हमने बदलने के लिए वो लखनऊ भेज दिया है। बहुत जल्दी दोनों समाज यानी जो और समाज है उसके भी चिमाने बनेंगे, और वाल्मीकि समाज के भी चिमाने बहुत जल्दी शाहजहांपुर में बन जाएंगे। ये लोगों का ये कहना है कि ये मुद्दा है और कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर गांव में आपके कस्बे में आपके प्रति विरोध है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे कोई खिलाफ विरोध बढ़ रहा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं, सिर्फ एक यही एक मुद्दा है, इसके अलावा किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कामों को सलाम होता है, काम मैंने इतना किया है। अब ये रोड पे भी, सड़क पे भी ये सौंदर्यीकरण बन रहा है, इसके भी हम लाए। अभी हमने काफी शासन से पैसा लिया है, जल के ऊपर हम 2 पंप भी लगा रहे हैं, कनेक्टिविटी हमारी दूसरी साइड की बढ़ जाएगी, और बहुत सारे काम है। और मैं ये 2.5 महीने रह गए, हो सकता है कि इतना पैसा शासन से मैं लाया हूँ खींच के, हो सकता है कि मुझसे नहीं लग पाए ये सारा पैसा, मगर कामों में मैंने कोई कमी नहीं करी। विरोध जो है सिर्फ थोड़ा बहुत जो ये हुआ है, ये भी जो हमारे विपक्षी है उन्होंने किया, बाकी कोई ऐसा नहीं है। वाल्मीकि समाज को हमने समझाया, वाल्मीकि समाज समझ गया, ऐसा नहीं है। शाहजहांपुर में एक सभ्यता है और शाहजहांपुर में सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, और सबके लिए मेरा सलाम है। और क्योंकि मुझे हर बिरादर ने वोट दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया, और अब भी जनता मुझसे हर बिरादर की जुड़ी हुई है, उनके लिए मैं बहुत खुशी का पैगाम है। अगर वो मुझसे कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो तो मैं लड़ूंगा, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये भी मेरा एक इरादा है। अगर वो जनता मेरे से खुश है और मुझसे खुद कहेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। और वही विरोधियों में हमारे कि वो आज भी घबराए हुए हैं, सारे जितने भी मेरे सामने लड़ रहे हैं वो आज भी ये सोच रहे हैं कि चेयरमैन साहब आज भी मजबूत है। तो इंशाल्लाह हम मजबूत हैं, और आने वाले टाइम में फिर हम कोशिश करेंगे कि इसे हम कस्बे को और ऊंचाइयों पे ले जाएं और डेवलप करें।
ऐसा नहीं है कि हमने डेवलप नहीं किया, डेवलप शाहजहांपुर को किया है। जनता को सब पता है, जनता ने देख लिया कि कहाँ कहाँ काम है, और मैंने कोई वार्ड नहीं छोड़ा। ऐसा भी नहीं किया कि पहले इलेक्शन में जाता था मैं तो कहते कि उधर ही काम करेंगे अपनी साइड में, ऐसा नहीं, मैंने पूरे कस्बे में काम किया है और इस चीज़ का मुझे श्रेय ज़्यादा है। और बहुत सारे काम है जो लोगों ने नहीं किया। अभी हमने 15 अगस्त पे जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें भी हमने सम्मानित किया, उनके जो वंश वो थे उनको हमने सबको सम्मानित किया। उसी से भी बहुत अच्छी लहर गई है कस्बे के अंदर। और मतलब जो भी है, हमने जो भी हमसे बड़े किसी बड़े ने बताया कि जो हम ये काम रह गए हैं इन्हें आप काम कराओ, तो आगे अगर अल्लाह ने मौका दिया फिर हम उन कामों को जो अधूरे रह गए उन्हें फिर पूरा कराएंगे। और हम पूरे 5 साल में समझ चुके हैं कि कहाँ से पैसा लाना, कहाँ से नहीं, कहाँ से किस तरीके से काम करा। नया आएगा तो नया वो फिर नए तरीके से चलेगा। अब हम पूरी बात को समझ चुके हैं कि कहाँ हमें कैसे करना है काम को, कैसे कराना है। तो फिर आप ये कहना चाहेंगे कि विरोधियों को मुद्दे ढूंढने पड़ रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो मुद्दे निकालेंगे जब आदमी सामने जो एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसके लिए तो कमी ढूंढेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पीछे सरकार जो बीजेपी की थी कितनी उसमें बुराइयां निकाली गई, उसमें कितनी वो निकाल ले गए, फिर भी वो एक तरफा जीतते चले गए। पीछे तो विरोधी मतलब करते हैं, सामने है मोदी जी की, जो भी आपके मोदी जी नहीं होने के मोदी है, फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और वो ये तो चलता रहता। इससे कोई मेरे पे फर्क नहीं पड़ता कितनी बुराई है करें। जनता सब समझ चुकी है कौन कैसा है, कौन कैसा। मैं किसी के लिए बुराई के शब्द नहीं कहना चाहता। लोगों को मेरे लिए बुराई के शब्द कहते रहते हैं, वो उनकी अच्छाई है, मैं अपने लिए खुद अच्छा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता। और बस उनसे भी यही सवाल है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि किसी के अंदर बुराई ना निकाले। ऐसा नहीं मैं भी कौम पे मरने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कौम पे नहीं मरता, हर आदमी मरता है। और रही सब इंसान है, दुनिया में सब इंसान आए हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई है। और मैं भाइयों को सबको जोड़ के चलता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैंने आज तक कोई करा है। बहुत सारी मिसालें शाहजहांपुर में, दुकानों में आग लगी बनियों की, कोई सब खड़े हुए देखते रहे, वो मैं ही था। यहाँ पे एक मामला और हो गया था सरदारों का, उनको बचाने में मेरा ही बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत सारे मामले हैं, एक एक्सीडेंट हो गया था उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो यहाँ पे मैंने फिजा को खराब नहीं होना दिया, बना के रखा, क्योंकि हमेशा रोड पे रहता हूँ तो मैं कोई काम गलत नहीं होने देता। अपनी इस लिहाज से मजबूत रखता हूँ, सबको एकता बना के रखता हूँ और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखता हूँ। तो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप टर्निंग पॉइंट समझते हैं कि विकास है, क्या है जिसको लेकर आप चुनाव जीतेंगे? सबसे पहला तो ये है मुद्दा जो है, पहले तो भाई पहले शाहजहांपुर जो बहुत पीछे था, हमने विकास किया है। विकास का मुद्दा है सबसे पहले तो विकास पे अल्लाह ने चाहा तो हमें विकास पे भी मिलेंगे। और फिर दूसरी साइड जो है हमारा ये जो गढ़ है, हमारा 6 वार्ड गढ़ आते हैं हमारे कहलाए जाते हैं, तो ये हमारे आज भी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं है। और हमारा मेन मुद्दा जो रहेगा वो विकास का रहेगा। हमने सब भाईचारा बना के रखा है, हमने किसी से भाईचारा नहीं बिगाड़ा। हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा सबसे मजबूत। और इसके अलावा मैं सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आने वाले 3 महीने में इलेक्शन है और सबको भाईचारे से इलेक्शन लड़ना है। तो पार्टी किसी से भी हो, किसी का भी हो, कोई झगड़े नहीं करने, कोई फसाद नहीं करना, प्यार मोहब्बत से जैसा हमेशा शाहजहांपुर में इलेक्शन होते चले आए ऐसे ही हम लोगों को लड़ना है। शुक्रिया। तो ये थे तबारकुल्लाह साहब, जो कि चेयरमैन पति हैं राना तबारकुल्लाह साहब के नाम से, जो कि उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि थी जिस तरह से उन्होंने वो दिया था, शपथ लिया था। फेस टुडे न्यूज़ के लिए मैं शावेद।